तो चलिए हम लोग टाइप 8 की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान सा टाइप है, कंसेप्ट क्लियर है, आंसर सही आएंगे। तरीके में कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थी जी, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, केवल ध्यान रखिए प्रयास कीजिएगा बनाने का, तभी बनेगा। तो चलिए देखते हैं कितना आसान सा क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन देखिएगा, पी और क्यू अलग अलग काम को 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो आप लोग का काम होता है कि इनकी इफिशियंसी का रेशियो लिख लेंगे। तो 15 30 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी 1। आप लोगों को टोटल काम 30 करना है, यहां तक भी आप लोग को पता है। अब चलिए सीखते हैं क्या कहते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कितने दिन के बाद क्यू काम छोड़ दे कि पूरा काम 12 दिनों में। कितने दिन के बाद क्यू छोड़ दे कि पूरा काम 12 दिनों में। इसका मतलब है विद्यार्थी जी पी 12 दिन तक और क्यू कुछ ही दिन के बाद छोड़ देगा। तो पी 12 दिन का मतलब 12 दूनी 24 काम करेगा और क्यू को करना पड़ेगा 6 काम, अर्थात क्यू 6 दिन के बाद छेड़ देगा, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर से समझने का प्रयास कीजिए, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा लिखा हुआ दोनों मिलकर काम शुरू करता है, दोनों मिलकर काम शुरू करता है। कितने दिन के बाद क्यू छोड़ दे कि काम 12 दिनों में समाप्त हो जाए। तो भाई 12 दिनों में समाप्त हो जाए तो पी ने तो छोड़ा नहीं, अर्थात पी ने 12 दिन, अब क्यू कुछ ही दिन के बाद छोड़ दिया होगा। तो पहले पी ने 12 दिन में किया कितना, तो 12 दूनी 24 काम। अब बाकी क्यू ने किया होगा अकेले 6 दिन, तो 6 दिन का मतलब 6 काम, तब तो 30 काम होगा। चलिए अगर लिख के बनाना चाहते हैं तो ऐसा कर लीजिए, 30 काम करना है। दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। कितने दिनों के बाद, कुछ दिन हो गया उसके बाद क्यू ने काम करना छोड़ दिया, नहीं बच गया पी। समय है टोटल 12 दिन, तो डी दिन इधर तो 12 माइनस डी दिन इधर बच जाएंगे। टोटल 12 दिन, तो डी दिन अगर इधर मान लिए तो 12 माइनस डी इधर दिन। मैंने आप लोगों से कहा दोनों मिलकर काम शुरू किया था 2 1 3। कुछ दिनों के बाद, तो डी दिनों के बाद क्यू ने काम करना छोड़ दिया, क्यू ने छोड़ दिया, तो बच गया केवल विद्यार्थी जी पी। कुल 12 दिनों में समाप्त हुआ, तो डी दिन इधर तो बच गया 12 माइनस डी इधर। अब डी का मान हल कर दीजिएगा, 6 ही आना चाहिए। 3D में से 2D यानी डी या 12 दूनी 24 खत्म, अर्थात डी का मान विद्यार्थी जी 6 हो गया। इसका मतलब है कि क्यू 6 दिन के बाद चला गया था, अर्थात आपका आंसर सी होगा। लेकिन मैंने आपको कहा इतना नहीं, हमने आप लोगों को कहा कि अपनी दिमाग की एक कंसेप्ट चलाइएगा। कह रहा है 12 दिनों में समाप्त हो जाए, तो पी ने तो कभी छोड़ा नहीं, अर्थात पी शुरू से अंत तक, और क्यू कुछ ही दिन करके चला गया होगा। तब पी 12 दिन का मतलब 12 दूनी 24 काम, अर्थात बचा हुआ 6 काम क्यू किया होगा, अर्थात 6 दिन में, मतलब क्यू 6 दिन के बाद चला गया। इससे सिंपल आंसर क्या दे सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। सीखिएगा, ए और बी अलग अलग एक काम को 24 और 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए जल्द से जल्द 24 32 से 24 32 से कटने वाली राशि होता है 96, अर्थात इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 3। टोटल काम 96 करना है, इतना आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। सीखिएगा, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कितने समय के बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिनों में। तो पूरा काम 18 दिनों में, कितने दिनों के बाद बी छोड़ दे, बी छोड़ेगा, ए तो छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब ए 18 दिन में 18 × 72 काम, बाकी बच गया 24 काम जो बी करेगा, अर्थात 8 दिन में, अर्थात आपका आंसर सी होगा। कलम लगाने की जरूरत ही नहीं, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा 18 दिनों में पूरा हुआ, लेकिन बी बीच में ही छोड़ दिया। भाई बी ने छोड़ा, ए ने नहीं कभी छोड़ा, तो ए 18 दिन का काम हो जाएगा, 18 × 72, बाकी 24 काम और बच जाएगा जो बी करेगा कई दिन में। तो भाई 24 काम करने के लिए इसको 8 दिन लग जाएगा, अर्थात बी ने 8 दिन के बाद ही चला गया, बी 8 दिन के बाद ही चला गया।
सिंपल है, बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। एक्स और वाई मिलकर एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर 24 दिन तक काम किया, इसके बाद एक्स ने काम छोड़ दिया, शेष काम वाई अकेले 16 दिन लेकर समाप्त किया। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें देखिएगा विद्यार्थी जी, नियमता अगले टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ आ गया तो मैं समझा देना चाहता हूँ कि एक्स वाई 26 दिन में, बाकी कौन कितने दिन में दिया हुआ ही नहीं है। तो हम लोग पहले तो इफिशियंसी का, सबसे पहला टाइम एंड वर्क में हम लोग का ड्यूटी होता है इफिशियंसी का रेशियो लिखना। अब इफिशियंसी का रेशियो कब लिखेंगे, जब दो बंदे का समय दिया रहे, है ना। तो यहाँ तो केवल पहले का दिया हुआ एक्स और वाई मिलकर 36 दिन में किया, और किसने कितना दिन में किया ये दिया हुआ ही नहीं। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, मिश्र समानुपात के नियमानुसार दो पार्ट को बराबर कर लेंगे। तो सीखिएगा कैसे बराबर होगा विद्यार्थी, दो पार्ट को बराबर हम कैसे करते हैं सीखते हैं, ध्यान दीजिए। एक्स और वाई किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, किसी काम को 36 दिनों में, सीखिएगा। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर 24 दिन कर लिया, 24 दिन का काम खत्म हो गया, उसके बाद 24 दिन का काम खत्म हो गया, उसके बाद एक्स ने छोड़ दिया, शेष काम वाई ने 16 दिनों में, वाई ने 16 दिन। अब इससे जल्द से जल्द आप लोग को रेशियो लिखने आ जाएगा। इधर है विद्यार्थी जी एक्स प्लस वाई, इधर है हम लोगों को वाई, उलट दीजिएगा, इधर हो जाएगा 12, इधर 16, 12 16 से कटने वाली राशि 48, तो हो जाएगा 12 चौ 48, 16 48, अर्थात एक्स की इफिशियंसी हो जाएगा विद्यार्थी जी 1। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। ये 4 हो गया एक्स प्लस वाई, जिसमें वाई का हो गया 3, अर्थात एक्स का हो गया 1। अब रुक जाइए, सीखिएगा, दोनों मिलके कहा था 36 दिन में, अर्थात टोटल काम 144, दोनों मिलके 36 दिन में, अर्थात इफिशियंसी इनटू टाइम, तो 36 44 यानी 144, तो टोटल काम 144। तो एक्स अकेले कितने दिन में, तो इसको कितना से गुना करिएगा कि 144 आ जाए, अर्थात हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी 144। अतः आपका आंसर ए, मतलब रेशियो लिखने आ गया तो आपका काम हो गया। इफिशियंसी का रेशियो लिखना ही मेन ड्यूटी होता है, इफिशियंसी का रेशियो अगर लिखने आ गया तो आप लोगों का काम हो गया। नेक्स्ट, तो इस तरह का केयर कीजिएगा कि जब कभी भी इफिशियंसी का रेशियो लिखने में परेशानी हो तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिश्र अनुपात के नियमानुसार दोनों ग्रुप को बराबर करने का प्रयास कीजिएगा। मैं फिर से एक बार लिख देता हूं, समझने का प्रयास कीजिए। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 36 दिनों में, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 36 दिनों में, है ना, दोनों ने मिलकर 24 दिन कर लिया, 24 दिन का काम खत्म हो गया, उसके बाद कह रहा बचा हुआ काम वाई अकेले 16 दिनों में। अभी अगर इस मिश्र अनुपात आप लोगों ने पढ़ा था तो इस तरह का बहुत सारी प्रश्न आप लोगों ने बनाया था कि 500 आदमियों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री है, 20 दिनों के बाद 200 आदमी और आ गए या 100 आदमी चले गए, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने हल किया था, बस वही क्वेश्चन है। तो चलिए 12 है 16 है, उलट जाएगा तो 4 चौ 16, 4 दिया 12, अर्थात विद्यार्थी जी एक्स की इफिशियंसी 1। अब दोनों मिलकर दिया हुआ 36 दिन, तो 4 गुने 36। अब जिसके बारे में पूछ रहा है एक्स अकेले कितने दिनों में, अर्थात हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी 144। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी मन में कोई शिकायत है तो अवश्य कमेंट करके लिखिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिएगा। नेक्स्ट, चलिए सेम क्वेश्चन है, सीखिएगा। ए और बी मिलकर काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा।
ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद, 2 दिन का काम खत्म हो गया, उसके बाद 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, बी ने छोड़ दिया अर्थात ए ने 2 दिन में कर दिया। अब जितनी जल्दी हो आप लोग रेशियो लिखने आ जाना चाहिए। इधर ए प्लस बी है विद्यार्थी जी, इधर ए है, यहाँ 1 यहाँ 2 यानी उलट जाएगा तो 2 तो ही 1 अर्थात बी की इफिशियंसी भी 1। अब आप देख सकते हैं दोनों मिलके 3 दिन अर्थात टोटल काम 6, तो 6 लाने के लिए ए को भी 6 दिन, बी को भी 6 दिन, जिसके बारे में भी पूछ दे तो बी अकेला कितने दिन में, तो 6 दिनों में। दोनों मिलके 3 दिन तो 2 गुने विद्यार्थी जी 3। अब जिसके बारे में पूछ रहा उसका भी निकाल लीजिएगा अर्थात आपका आंसर 6 दिन। आशा करते हैं आंसर देने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइप में। चलिए नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को 18 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द देखिएगा विद्यार्थी जी, इसमें आप लोग को डायरेक्ट इफिशियंसी लिखने आ गया। 18 24 से कटने वाली राशि 72, यहाँ मिश्र अनुपात की जरूरत नहीं है। 18 24 का विद्यार्थी जी 72 लाने के लिए इसको 4 और इसकी इफिशियंसी 3। हम लोगों को टोटल काम 72 करना है, इतना भी आप लोग को समझ में आ गया। अब रुकिएगा, सीखिएगा, जैसा कहेगा वैसा करेंगे, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कलम मत लगाइए, सीखिएगा। उन्होंने 2 दिनों तक एक साथ का 8 दिनों तक एक साथ काम किया। 8 दिनों का मतलब विद्यार्थी जी 8 सते 56 काम कर लिया, बच गया कितना, तो 16 काम। तो बचा हुआ काम भी कितने दिनों में, तो 16 लाने के लिए इसको कितना से गुना, तो 16/3 से गुना अर्थात हो जाएगा आंसर 5.1/3 अर्थात देखते के साथ आंसर दे सकते हैं। लिख के भी बता देता हूं, टेंशन मत लेना। फिर से विद्यार्थी जी इफिशियंसी लिखने आ गया, आप जैसा करता करिएगा, सीखिएगा। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, तो दोनों मिलकर 8 दिन में 8 सते 56 काम कर लिया विद्यार्थी जी। तो 72 में से 56 काम हो गया, बच गया 16 काम। तो ही तो कह रहा बचा हुआ काम भी कितने दिनों में, तो 16 काम इसे करने में कितना दिन लग जाएगा, तो विद्यार्थी जी 16/3 अर्थात 5.1/3 अर्थात हम लोगों का आंसर विद्यार्थी जी बी। देखते के साथ आंसर दे सकते हैं या नहीं, आप खुद बोल सकते हैं। जिन्हें लिख करके बनाना हो कैसे बनाएंगे सीखिएगा, समझिएगा। 72 काम करना है, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया। 8 दिनों के बाद 8 दिन हो गया, उसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया तो बच गया बी अकेले शेष काम कितने दिनों में। अब डी का मान निकाल लीजिएगा, 5.1/3 ही आएगा। अब आप लोगों को जिस तरह से मन भरे उस तरह से बनाइएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को लिखने के बिना नहीं मन भरता है तो लिख के भी बना सकते हैं। चलिए भाई, टाइप 8 पढ़ा रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6, ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिनों में कर सकते हैं। तो कितना आसानी से आप इफिशियंसी बोल सकते हैं। 28 और 35 से कटने वाली राशि 140, यानी यहाँ इफिशियंसी 5, यहाँ इफिशियंसी 4। यहाँ तक तो काम समझ में आ गया। टोटल काम 140 करना है, ये लिखना नहीं दिमाग में रखना है, लिखते नहीं रहना। 140 सीखिएगा। एक साथ काम शुरू करते, कुछ दिनों के बाद ये छोड़ देता है, शेष काम भी 17 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो ये कितने दिनों के बाद काम छोड़ा था, तो चलिए सिखाते हैं पहले लिख करके। टोटल काम विद्यार्थी जी 140 है, दोनों मिलके काम स्टार्ट किया। कुछ दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, नहीं बच गया बी। अगले 17 दिनों में काम समाप्त किया।
मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 5 4 9, कुछ दिनों के बाद ए छोड़ देता, डी दिनों के बाद ए छोड़ दिया तो बच गया बी अकेले, और बी शेष काम को 17 दिनों में। तो चल जी जल्द से जल्द बताइए ये कितने दिनों में, मतलब डी का मान हल कर लीजिएगा। चलिए 17 चौ 68, यानी इधर हो जाएगा 72, यानी डी का मान 8 विद्यार्थी जी। अतः हम लोगों का आंसर हो जाएगा 8 है। बिना लिखे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, बिना लिखे समझाने का भी प्रयास करता हूं। ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिए। कह रहा है एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों के बाद ये छोड़ देता है, शेष काम भी 17 दिनों में। तो शेष काम भी 17 दिन का मतलब 17 चौ 68 काम अकेले कर लिया, बाकी विद्यार्थी जी 72 काम दोनों मिलके। तो दोनों मिलके 72 काम कितने दिनों में करेगा, तो बोलिएगा 9 8 दिन में करेगा। इसका मतलब है ये 8 दिन के बाद चला गया था। कलम लगाने की जरूरत ही नहीं, खुद सोच लीजिएगा। कह रहा दोनों मिलके कुछ दिन किया, कितना दिन किया मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद भी अकेले 17 दिन किया, तो 17 दिन का मतलब 17 चौ 68 काम तो अकेले कर लिया होगा। तो 140 में 68 काम कर लिया, नहीं बाकी 72 काम दोनों मिलके पहले किया होगा। तो 72 काम दोनों मिलकर के, तो 9 को कैसे गुना करें, 72 आ जाएगा, तो 8 से गुना कर देंगे, अर्थात ए ने 8 दिन के बाद ही चला गया था। अतः हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी डी होगा। मन में कोई शिकायत है तो बोलिए, मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूं। नेक्स्ट, सीखिए। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, अंतिम 6 दिन लड़का अकेले काम करे तो काम 28 दिनों में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग को इफिशियंसी लिखने में दिक्कत हो रही है कि एक पुरुष एक लड़का 24 दिन, और क्यों कितने दिन तो दिया हुआ ही नहीं, इसलिए हम लोग मिश्र अनुपात के नियमानुसार चलते हैं, जो हमने अभी शुरू में बताया था कि एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी काम को 24 दिनों में, एक लड़का एक लड़की मिलकर किसी काम को 24 दिनों में, अंतिम 6 दिन लड़का अकेले काम करे, अंतिम 6 दिन लड़का अकेले काम करे, इसका मतलब हुआ कि बाकी दिन दोनों मिल करके। तो बाकी दिन कितना, तो 22 दिन, क्योंकि टोटल 28 दिन में समाप्त हुआ है। फिर से अपनी भाषा की बात कीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। यहां तक तो समझ में आ गया, सेकेंड ग्रुप को समझिए। यदि अंतिम 6 दिन लड़का काम अकेले करे तो काम 28 दिनों में, तो अंतिम 6 दिन लड़का अकेले काम करे, इसका मतलब है विद्यार्थी जी की 22 दिन दोनों मिलके किया होगा, तब ना 6 दिन लड़का अकेले किया। अब इसका हल कितना आसान हो जाएगा, इधर लेके चला जाइएगा, तो b प्लस जी हो जाएगा विद्यार्थी जी 2 बराबर b हो जाएगा 6। अब जल्द से जल्द आप लोग रेशियो लिखने आ जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा, उलट जाएगा 3, यहाँ 1, यानी लड़की की इफिशियंसी 2। अब जिसके बारे में पूछा जाए हल कर लीजिएगा। दोनों मिलके 24 दिन अर्थात टोटल काम 72 विद्यार्थी जी। तो पूछ रहा है पुरुष अकेले कितने दिन में, अर्थात 72 दिनों में, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ये। मतलब जब कभी भी इफिशियंसी लिखने में दिक्कत हो तो मिश्र अनुपात के नियमानुसार 2 ग्रुप को बराबर कर देंगे, रेशियो लिखने आ जाएगा, आप लोग को एफिशिएंसी लिखा जाएगा, तो उसके बाद आंसर देना बिल्कुल आसान काम है विद्यार्थी जी। हाँ, लड़की अकेले पूछता तब हो जाता विद्यार्थी जी आप लोगों को 36 दिन, है ना।
नेक्स्ट, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिनों में। चलिए बिल्कुल ये तो आसान हो गया, आप लोग को 10 15 दिया हुआ है, तो 10 और 15 से कटने वाली राशि 30 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2। यहां तक तो आप लोगों को पता है। अब आप लोग को इतना भी पता है, इसे लिखना नहीं चाहिए कि काम मुझे 30 करना है, 30 यूनिट ही काम करना है, इतना भी समझ में आ गया होगा। तो सीखते, उन्होंने कार्य शुरू किया किंतु बी ने 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। अब ए कितने दिनों में शेष कार्य समाप्त करेगा? अब कलम मत लगाइए, सीखिएगा। उन्होंने मतलब दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तो 5 दिन का काम हो जाएगा, 25 यूनिट हो गया। बाकी बचा 5 यूनिट ए अकेले कितना दिन में? तो 5/3 दिन में, अर्थात आपका आंसर बी। फिर से विद्यार्थी जी, दोनों मिलकर काम शुरू किया तो दोनों मिलकर मतलब 5 के हिसाब से शुरू हो गया। 5 दिनों के बाद, तो 5 दिन में 25 काम हो गया, तो 30 में से 25 हो गया, बच गया 5 काम। अब ए अकेले कितने दिनों में? तो 5 काम को ए को करने में 5/3 दिन लग जाएगा, अर्थात आपका आंसर बी होगा। कलम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोगों को आसान लग रहा होगा विद्यार्थी जी। चलिए, ए और बी मिलकर एक काम 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 10 दिन काम किया, उसके बाद और 10 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम ए ने अकेले 30 दिनों में किया, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में? फिर से देखिएगा, ए और बी 30 दिन में। अब दूसरा ग्रुप के बारे में देखिएगा, लंबी चौड़ी बात किया गया है, इसका मतलब है मिस अनुपात के नियमानुसार चलेंगे। तो चलिए, ए और बी दोनों मिलकर 30 दिनों में, पहली क्वेश्चन की स्टार्टिंग आज यही हुई है। ए और बी मिलकर 30 दिनों में, देखिएगा दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, 10 दिन का काम समाप्त हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद विद्यार्थी जी शेष काम ए अकेले 30 दिनों में, ए अकेले विद्यार्थी जी 30 दिनों में। इससे आप लोगों को इफिशियंसी लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इधर ए प्लस बी, इधर ए। विद्यार्थी जी मेन क्वेश्चन इफिशियंसी निकालना ही इस टाइप में मेन क्वेश्चन हो जाता है। अब जल्द से जल्द रेशियो देखिएगा, इधर हो जाएगा विद्यार्थी जी 3, इधर हो जाएगा 2, अर्थात बी की इफिशियंसी 1। अब जिसके बारे में पूछ ले, दोनों मिलके 30 दिन का मतलब टोटल काम 90 होता है। तो पूछ रहा बी अकेले उसे कितने दिनों में? तो 1 को कैसे गुना करें कि 90, अर्थात आंसर हो जाएगा 90। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में? तो आंसर हो जाएगा 90 दिनों में विद्यार्थी जी। चलिए, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा सर, बन तो जाएगा ही आपसे विद्यार्थी जी, मुझे पता है आप लोगों में किन्हीं को दिक्कत नहीं, 2-4 विद्यार्थी को ही केवल दिक्कत होता है ना। कल बहुत अच्छी बात है, एक विद्यार्थी बोले कि जब तक 5 लड़का कोई क्वेश्चन को नहीं लिखेगा तब तक नहीं बताइएगा, है ना। जब तक 5 लड़के ना क्वेश्चन लिख दे तब तक क्वेश्चन बताइएगा ही नहीं। मुझे भी लगा अच्छी बातें हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और बता लें। ए और बी कोई काम क्रमशः 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। चलिए तो आसान हो गया, 6 और 12 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी 1। आप लोग को इतना तो पता है कि टोटल काम 12 करना है, लिखने की जरूरत नहीं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ये छोड़ दिया। बहुत आसान, 3 दिन तक दोनों यानी 3 या 9 काम हो गया। बच गया जो 3 काम विद्यार्थी जी अब बी अकेले करेगा, कई दिन में? तो 3 दिन में।
तो टोटल समय कितना दिन लग गया, तो 3 दिन और 3 दिन 6 दिन, अर्थात आपका आंसर सी हो गया। फिर से 12 काम करना है, सीखिएगा। दोनों मिलकर 3 दिन काम किया, इसके बाद बी ने ए ने काम करना छोड़ दिया तो बच गया बी अकेले कितने दिन में। अब जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी। डी का मान 3 हो गया, तो टोटल समय पूछ रहा तो 3 दिन और 3 दिन कितने दिन, 6 दिन। कलम लगाने की जरूरत ही नहीं, समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। आप लोग सिंपल वे में से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 24 दिनों में, तो देखिएगा विद्यार्थी जी 8 और 24 से कटने वाली राशि 24 लाने के लिए इसकी इफिशिएंसी 3, इसकी इफिशिएंसी 1। आपको टोटल काम 24 करना है, इतना भी पता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, बे एक साथ 5 दिन काम करते हैं, 5 दिन का मतलब 5 चौक 20 काम हो गया। एक साथ मतलब दोनों मिलके, तो 4 के हिसाब से 5 दिन में 20 काम हो गया। बच गया विद्यार्थी जी 4 काम। बी कितने दिनों में, तो 4 काम करने के लिए बी को कितना दिन लग जाएगा, जल्द से जल्द बता दीजिए। तो बोलिएगा 4 दिन सर। अर्थात कितना सिंपल है, इससे आसान तो आप लोगों को जोड़ घटाव भी नहीं होता होगा विद्यार्थी जी। फिर भी अगर मैं पूछने कह दूं कि कोई क्वेश्चन पूछना है तो कल फिर लिख देगा 11, 12, 13, 14। चलिए, नैन्सी एक काम 20 दिन में, निशा एक काम 30 दिन में। चलिएगा 20 और 30 से कटने वाली राशि 60 विद्यार्थी जी। 60 लाने के लिए पहले की इफिशिएंसी 3 हो जाएगा, दूसरे की इफिशिएंसी 2 हो जाएगा। टोटल काम आपको 60 करना है, ये भी समझ में आ गया होगा। दोनों 5 दिन का एक साथ काम करते हैं। 5 दिन का मतलब 25 काम हो गया विद्यार्थी जी, अर्थात बच गया 35 काम। नैन्सी काम छोड़ देती है, निशा अंत तक करती है, तो निशा को करने के लिए अब 35 काम करने के लिए 17.5 दिन और लग जाएंगे। तो टोटल समय पूछ रहा है तो 17.5 दिन और 5 दिन पहले, अर्थात आंसर 22.5 दिन। कुल समय कितना दिन लग गया, तो 17.5 दिन इधर और 5 दिन पहले, अर्थात टोटल समय विद्यार्थी जी 22.5 दिन। आशा करते हैं बिना कलम लगाए आप देख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। मतलब इफिशिएंसी लिखो, रेशियो लिखो और आंसर दे दो। रेशियो एक ऐसी तरीके है जिससे हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग विद इन सेकेंड दे सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जल्द आंसर दे पाएंगे। एक काम 20 दिन में, बी 12 दिन में। 20 और 12 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 60 होता है। 20 या 60, 12 पचे 60, यानी टोटल काम आपको 60 करना है। इसे समझने के लिए लिखते हैं, लिखना नहीं चाहिए। दोनों काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले इन्हें काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिनों में। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको जरा रोक लीजिएगा, मैं अगली टाइप में बताऊंगा, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को केयर करने के लिए मैं इसे रोका हूं। सीखिएगा। ए और बी किसी काम को 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं, तो 45 और 40 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 45 और 40 से कटने वाली राशि 360 लाने के लिए इसकी इफिशिएंसी 8, इसकी इफिशिएंसी 9। आप लोग को पूरा काम 360 करना है, ये भी पता है। चलिए कलम रोकिएगा। दोनों एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय के बाद छोड़ दिया। और बी शेष काम 23 दिन में। बी शेष काम 23 दिन का मतलब 23 गुने 9, 207 काम अकेले किया है। बाकी विद्यार्थी जी 153 काम दोनों मिलके किया था। तो दोनों मिलके देख लीजिएगा, 17 को 9 से गुना करेंगे तभी 153 आएगा, अर्थात पहले 9 दिन काम हुआ होगा। कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया है, तो 9 दिन के बाद ही छोड़ेगा, तब तो 153 काम ही हो गया।
बाकी 207 काम करने के लिए इसे 23 दिन लगे होंगे। जिन्हें लिख करके बनाना है वो लिख करके भी बना सकते हैं, सीखने का प्रयास कीजिएगा। टोटल काम 360 करना है। दोनों मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया, बच गया बी अकेले, शेष काम 23 दिनों में। अब यहां से भी डी का मान निकाल के देख लीजिएगा, 9 दिन ही आएगा विद्यार्थी जी। चलिए ए किसी काम को 25 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, तो 25 और 20 से कटने वाली राशि 100। 25 और 20 से कटने वाली राशि 100 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 5। यहां तक आप लोग को पता है। टोटल काम 100 करना ये भी पता है। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 5 दिन का मतलब विद्यार्थी जी 9 5 45 काम हो गया, बाकी बच गया 55 काम। 55 काम इसके बाद ये छोड़ दिया तो बी काम कितने दिनों में, तो 55 काम करने के लिए बी को 11 दिन लग जाएंगे, अर्थात हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी डी हो जाएगा। अब आशा करेंगे कि इस टाइप की क्वेश्चन आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग को इस तरह की क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीखिएगा। ए किसी काम को 15 दिनों में, अब देखिए इसमें आगे कुछ लिखा हुआ है नहीं विद्यार्थी जी, तो इफिशियंसी लिखने के लिए आप लोगों ने मिश्र अनुपात के जो नियमानुसार चला था। ए किसी काम को 15 दिन में, ए ने केवल 3 दिन काम किया, ए ने केवल 3 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया और शेष काम बी को 8 दिनों में समाप्त करना पड़ा। अब जल्द से जल्द रेशियो लिख लीजिएगा विद्यार्थी जी। इधर ए हो जाएगा 12, बी हो जाएगा 8, 12 8 से कटने वाली राशि 24 लाने, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3, अर्थात टोटल काम हो गया 30, क्योंकि ये 15 दिन में अर्थात 15 दूनी 30 काम पूरा है विद्यार्थी जी। तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में, तो 30 लाने के लिए इसको 10 से गुना, अर्थात हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी सी होगा। मतलब एफिशिएंसी लिखने आगे आपका काम हो गया। चलिए ए और बी किसी काम को 20 और 25 दिन में कर सकते हैं, सिंपल है, देख लीजिएगा। 20 और 25 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 100 होता है। 100 लाने के लिए इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। टोटल काम मुझे लोगों को पता है। काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ये छोड़ देता है, बी शेष काम 10 दिनों में। शेष काम 10 दिन का मतलब विद्यार्थी जी 10 और 40 काम अकेले, बाकी 60 काम दोनों मिल करके। तो 60 काम करने के लिए 60/9 यानी 20/3, अर्थात आपका आंसर ए। शेष काम 10 दिन में, यानी बाकी काम तो दोनों मिलकर शुरू में कर दिया था। तो 10 दिन बी अकेले, तो 10 और 40, बाकी काम 60 लाने के लिए इसे कैसे गुना करेंगे, तो 60/9 अर्थात 20/3 यानी 6.2/3। ए और बी 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। 10 और 15 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 30 होता है, तो 10 यह 30 और 15 दूनी 30। टोटल काम आप लोगों को 30 करना है, इतना भी आप लोग को पता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिन करने के बाद इन्हें छोड़ दिया। दोनों ने साथ शुरू किया तो 5 दूनी 10 काम हो गया विद्यार्थी जी, बचा 20 काम। अब बी अकेले कितने दिन में, तो 20 काम करने के लिए बी लग जाएंगे, अर्थात आपका आंसर बी। अब इसे भी घर पे नहीं बनाइएगा तो काम कैसे चलेगा, सोचिएगा। बस आए हैं यहीं से पढ़ के चले जाए तो संभव नहीं विद्यार्थी जी, आपको बनाना ही पड़ेगा।
ए और बी एक साथ करते हुए काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेले 8 दिनों में कर सकता है। तो 6 और 8 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 24, 6 और 8 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 24 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 3, अर्थात एक इफिशियंसी 1। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब रुकिए, माना कि बी 5 दिन तक काम करता है, 5 दिन का मतलब 5 या 15 काम कर लिया, तो शेष काम ए कितने दिनों में, तो 9 काम ए कितने दिन में, तो 9 दिन में, अर्थात आपका आंसर ए। बी 5 दिन अकेले कर लिया तो 5 या 15, बाकी बच गया 9 काम, चूंकि टोटल 24 माने तो 9 काम करने के लिए को 9 दिन, अर्थात आंसर ए। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। ए और बी एक साथ करते हुए किसी काम को 7.5 दिन में, ए और बी 7.5 दिन में, अब बी अकेले 12.5 दिन में। विद्यार्थी जी ए और बी दिया हुआ है 7.5 दिन, ए और बी दिया हुआ है 7.5 दिन, और किसके बारे में लिख रहा है, बी अकेले 12.5 दिन। तो ध्यान दीजिएगा, 7.5 का मतलब मन ही मन सोचिएगा 15/2 और 25/2, तो 15 और 25 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी होता है 75। तो 75 लाने के लिए 15 को 5 से गुना, 2 ऊपर चल जाएंगे, 5 दूनी 10। आगे 75 लाने के लिए यहाँ 3 से गुना, 2 ऊपर चल जाएंगे 6, अर्थात बच जाएगा विद्यार्थी जी ए की इफिशियंसी 4, और टोटल काम 75 करना है, ये भी पता है। सीखिएगा, माना कि बी 2.5 दिन तक काम करता है, 2.5 दिन तक का मतलब 15 काम कर लिया, बच गया 60 काम। 60 काम अब ये अकेले कितना दिन में, तो 15 दिनों में, अर्थात आपका आंसर डी। इसी को एक लड़का 5-6 बार लिख रहा था, 20 बताइए 20 बताइए। यार बिना पढ़े 20 बना रहे हो, पढ़ो तो पहले, सीखो तो। टोटल बनवा ही लो, क्या फायदा तुम्हें बनाने से। चलिए, ए बी सी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, 4 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, उसके बाद बी और सी 10 दिनों में। कितना आसान है विद्यार्थी जी, अभी बताए हैं एफिशिएंसी लिखने की तरीके। तीनों मिलकर किसी काम को, ध्यान दीजिएगा, 10 दिनों में, तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में, 4 दिन बाद, 4 दिन का काम खत्म हो गया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, नहीं बच गया बी और सी। इस काम को अकेले कह रहा है 10 दिनों में। अब जल्द से जल्द हम लोग इफिशियंसी लिख लेंगे। इधर है विद्यार्थी जी ए बी सी, इधर है हम लोगों को बी प्लस सी। अगर रेशियो लिखने आता है तो हम लिख लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6, यहाँ 10, तो 30 लाने के लिए यहाँ 5, यहाँ 3, यानी ए की इफिशियंसी हो गई 2। अब रुक जाइएगा, सीखिएगा, टोटल काम तीनों मिलके 10 दिन में, यानी 50 काम है विद्यार्थी जी। काम 50 है, तो ए अकेले कितने दिन में, तो 2 को कैसे गुना करेंगे कि 50 हो जाएगा, तो आंसर आपका 25। इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं होगा। किन एक लड़के तबाह किए हुए 20 21, 20 21, लो भाई 20 21 हो गया। चलिए, बन जाएगा, रहने दीजिए, बहुत अच्छी बातें, बन जाएगा। क्वेश्चन है ही कितने आपके पास इसमें, मैंने 20 21 तक बता दिया है।
कितना क्वेश्चन है? 84 क्वेश्चन है। बहुत अच्छा है। तो आप लोग विद्यार्थी जी होमवर्क बना लीजिएगा। आप लोग का होमवर्क हो गया टाइप 8। चलिए दूसरी चीजें ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के लिए देखिए, अब इसको क्या करें, इतना पढ़ा देते, वो लिख रहा है 71 बता दीजिए ना। हम ही बता दें तो तुम्हें फायदा क्या होगा? अब बाबा बनेगा तो तू सबसे बड़ा बाबा मत बनो, पहले बनाओ। मन तो करता है इसको 71 बता करके इसको भगा दे, है ना। ये देखिए, जो एगो 20 21 लिख रहा था तबाह भी ऐसे कर रहा है, 45 48 49 बता दीजिए ना। अरे यार तू बाबा काहे बन रहा है, बाकी लोग भी पढ़ रहा है ना। अब इसको क्या